नमस्कार आरंभ है श्रावण मास एमिति तो देखा गले देवदेव महादेव को पूजा करने विशेषकर महाशिवरात्र दिनटा को बेस गुरुत्व दिया थे तथापि देखा मिलता है से कार्तिक सोमवार हो कि श्रावण सोमवार हो भक्त माने श्रद्धालु माने जाइथांती ठाकुरंकर पूजा करने तेरे श्रावण मासरे आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा है जे काउड़िया माने अर्थात जो शिवंकर जो मानसिक रखि भक्त माने से माने जाइथांती ठाकुरंक पाखरे पानी लागी करथांती हेले एई श्रावण मासर गुरुत्व कौन रही आ विशेषकर जो काउड़िया माने जो जाइकी श्रावण मास सोमवार रे ठाकुरंक पाखरे विभिन्न नदी जल उठाई आनिकी जल लागी करथांती ताहार कारण कौन से संपर्क में आज आम आलोचना करवा एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी मणि आज्ञा नमस्कार श्रावण मास चाहूँ चाहूँ आषाढ़ पलैला रथयात्रा आम देखिले एवं श्रावण मसरे माने कह जाए जे शिवंग उद्दिष्ट ये मसटी प्रकृत में कौन जे विभिन्न नद नदी पानी उठे था भक्त श्रद्धालु माने मानसिकधारी माने बोही बोही चली चली जा शिव मंदिर रे शिवंक मथारे से जल ढाली था कौन तार कारण कौन वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधनं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरेशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयवरदं वंदे शिवं शंकरम् अकर्म कर्मदायक स्वयं अनंत महादेवंकर चरणारविंदर अनंतकोटि दंडवत आज विधिवत भाव में श्रावण मासर अयमारंभ होइछि जो श्रावण शब्दर अर्थ श्रवण शब्दर उत्पत्ति होइछि अर्थात शुणा को श्रवण बोली विचार करा जाए तेरे से श्रवण शब्दरु श्र धातुर श्रवण शब्द और से श्रावण मास हबार विधान शास्त्र वर्णना अच्छे तेबे से भली शास्त्रीय मान्यता अनुसार श्रावण मास को जो काउड़िया माने जल लागी करने उद्दिष्ट बोली करती जलाभिषेक करती से विषय वस्तु को विचार को बाहर को नेले मध्य गोटे मुख्य कथा रोचे जे श्रावण मासरे जल अभिषेक एमती कौन फल रही अछि प्रथम कथा रोचे जो भगवती महादेवी पार्वती थिले सी श्रावण मासरे ही शिवं को संतुष्ट करथिले एवं शिवं पाखरु शिवं को विवाह प्रस्ताव पाइबार आशीर्वाद प्राप्त करथिले तेणु ए श्रावण मासरे एभली भाव में शिवं गोटे संतुष्टि मास बोली विचार करा जायछि एवं द्वितीय कथा रोचे जेतेबेले भगवान विष्णु बा नारायण जेतेबेले आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन हरिशयन अर्थात शयन कर दियंती जो कथाटी शास्त्र विचार करा जायछि विष्णु हेले पालनर देवता ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्तार देवता एवं शिव हेले संहार देवता से संहार देवता को अतिरिक्त दायित्व भाव में श्रावण मास सारा दायित्व मिले जो महादेव शिव ए पृथ्वी को पालन परिपालन करती अर्थात विष्णुଙ୍କର दायित्व संपूर्ण नियंती तेणु ए मासरे शिव आराधनार मध्य फल शतगुणित वृद्धि हुए विचार करा जायछि अन्य क्षेत्र में विचार करा जायछि श्रावण मासरे गंगा जितक सब नदी अच्छी सब रजस्वला होती अर्थात से नदी रे नूतन पानी प्रवेश करे नूतन पानी सहित नूतन जीवजंतु प्रवेश करती विभिन्न अंचल पानी आसे पानी बढ़ी आसे नदी जलस्रोत बढ़िबार लगे ताद्वारा नदीर पानी प्रदूषित हुए जहाँ को आम रजस्वला हुए नदी बोली विचार कर जितेबाला गंगा को रजस्वला होगापी अभिशाप मिले समस्ते गंगा निजर पाप धोई था किंतु वर्तमान समय गंगा मारा होता है गंगार पानी प्रदूषित होता है यही क्षेत्र में गंगा को भगवान विष्णु गोटे वर देते जितेबले मु शयन करी जो समय श्रावण मास आसब से श्रावण मास समय तमर जल को जो भक्त माने शिव भक्त माने नदी कूल मानक पार्थिव शिवलिंग को प्रस्तुत करी सही जल मध्य विभिन्न प्रकार द्रव्य एवं जो मैंने जलाभिषेक नियंती से जल को अभिमंत्रित करती अधिवासित हुए से स्वतंत्र भाव में किसी औषधीय द्रव्य कर्पूर कुंकुम गुरुचूना चंदन केसर कस्तूरी एसबू से भितर पड़े बेणाचर पड़े पड़ी कि स्वतंत्र भाव में से नदी जल को अभिमंत्रित करी अर्थात गंगा को पवित्र करी नहीं कि शिवं पाखे लगी कराइले कहुए जो वर्ष सारा पाप गंगा धोईक निज पाखे रखी था ताहाकु शिव हरण करती एवं गंगा को पाप मुक्त शाप मुक्त करती विचार कर ये अनेक प्रकृष्ट कारण ता व्यतीत आप देखु वर्तमान नदी स्तर जलस्तर बढ़ी जलचर जीव मैंने बढ़ी पृथ्वी रे नुआ जीव सृष्टि होवार प्रक्रिया आरंभ होती वर्षा यही समय कहुई जो चाषी माने चाष करती से स्वतः हलिया गीत गाँति कहुए हलिया गीत कुआड़े भूमि शुणापी थाए तेणु जेहेतु भूमि शुणे हलियार कथा बा चाषीर कथा तेणु आपको श्रावण बोली विचार करागला
এইভাবে বহুবিধ বিচার অনুসারে যে শাস্ত্রীয় কথা আছে যে শিব হলে জলপ্রিয়, ভানু নমস্কার প্রিয়, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রিয়, ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଶିବ ଯେହେତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା, ସିଏ ତପେବର ଏବଂ କୋପେବର, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ମାସ ସାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇ ଏହି ସୋମବାର ମାନଙ୍କରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଦେବ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଭିଷେକ ପରମ୍ପରା ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁବିଧ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ। ଅନେକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲବମ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତିକୁ ତ ଆମେ କେବେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି, ତର୍ଜମା କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିମର୍ଶକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ବୋଲିକି ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶୟ ଦେବେ। କେବଳ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାସ ବା ପବିତ୍ର ମାସ, ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବୋଲି ଶ୍ରାବଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣର ମହିମା ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା, ବୈଦିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସ ସାରା, ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶେଷରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ବିଧେୟ ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ବିଧେୟ ତିଥି ଗୁଡ଼ା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ପଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ହରିଶୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ହେଉ, ଅଭିଷେକ ହେଉ, ଦାନ ହେଉ, ପୁଣ୍ୟ ହେଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବାର ବିଧାନ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣରେ ଶିବ ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେ ଶତଗୁଣିତ କରି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ନିହାତି ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତିଟି ସୋମବାରରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ମାନସିକତାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପାଣିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।